और ये जो मेरी शादी थी वो कोई रिश्ता नहीं था ना, आपके लिए एक बिजनेस डील था, राइट? ऐसी बात नहीं है राज, ये सिर्फ दो फैमिलीज के बीच एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थी। तेरे और नायरा की शादी की कोई शर्त नहीं थी। शर्त थी भाई। अच्छा, अगर वो पैसे नहीं देते तो आप ये शादी रुकवा देते। शादी हमने नहीं रोकी है, ये तुम्हारी आरंभी भाभी ने रोकी है, समझे? अरे वो डाउरी का केस है हम पे। आपको कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा ना अपने किए पे? भाभी की गलती गिनवा रहे हो आप। वो बेचारी हमें बचाने की कोशिश कर रही है और आप लोग, अगर हम यहाँ से बच के निकले ना तो सिर्फ भाभी की वजह से बच के निकलेंगे। टंडन फैमिली अगर जेल से बाहर निकलेगी तो वो आरंभी की वजह रीजन मैं बनूं। अंकल जब मुझे थैंक यू बोलेंगे तब मैं सुनील अंकल से कहूंगी, अंकल सुनील यू वेलकम। देखते ये तुम्हारी चहेती आरंभी भाभी हमें बचाती है या हमें डुबाती। पापा जी आपसे बात करनी। पापा जी, मैंने शुक्ला जी से बात की, उन्होंने कहा है कि लीगल प्रोसेस रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। नायरा, आंटी, देव अंकल, इन लोगों से एक बार बात करें कि अपनी कंप्लेंट। पापा मैं जा रही थी बात करने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार आपसे आके। मुझसे क्या बात करनी है? चाहो उनसे बात। हाँ, लेकिन नायरा बहुत गुस्से में है और फिर लग नहीं रहा है कि वो मेरी बात भी सुनेगी अभी। तो चाहो कोशिश करो, रास्ता नहीं है हमारे पास। ये क्यों कोशिश करेगी? क्यों कोशिश करेगी? ये तो चाहती है कि हम यही रहे, हम यही सड़े। मॉम प्लीज स्टॉप। डिम्पल प्लीज तमाशा मत करो, बहुत तमाशा हो चुका है इधर जेल में। तमाशा मत। आर्मी जाकर बात करो उनसे, कोशिश करो उन्हें मनाने की। दिनेश, मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं। आधिकारिक रूप से चार्जेस फ्रेम करके टंडन परिवार को सजा सुनाई जाएगी। तुम एक काम करो, एविडेंस रूम से सबूत लिख, फास्ट। हम लोग तो कैसे भी करके राज को बचाना है। तुम सब भी लंबा जाने के लिए तैयार हो जाओ। मजिस्ट्रेट साहब ने सबूत देख लिया ना, तो तुम सबकी। क्या एक चोरी पूरे टंडन फैमिली की तकदीर बदलने वाली है? क्या आरंभी का भरोसा उसी पर भारी पड़ जाएगा? आखिर पुलिस स्टेशन के अंदर से एविडेंस किसने चुराया और किसकी चाल सब पर भारी पड़ गई? और कोर्ट में एक ही पल में पूरा केस कैसे उलट गया? भाई आज का एपिसोड इमोशन, सस्पेंस और माइंड गेम से इतना भरा हुआ था कि हर सीन के बाद कहानी और ज्यादा उलझती चली गई। एपिसोड की शुरुआत जेल के अंदर होती है, जहाँ डिम्पल पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो विश्वास से कहती है कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि आरंभी ने ही डॉरी के सबूत पुलिस तक पहुंचाकर उन सबको जेल भेज दिया है। सुनील उसे समझाने की कोशिश करता है कि आरंभी घर से बाहर ही नहीं गई थी, लेकिन डिम्पल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि अगर आरंभी खुद नहीं गई तो उसने किसी और के हाथों सबूत ज़रूर भेजा होगा। तभी राज अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हर बार आरंभी को दोष देना बंद करो। अगर उनके खिलाफ एविडेंस मिला है तो इसका मतलब किसी ने गलती की है। राज तो यहाँ तक कह देता है कि अगर उनकी फैमिली जेल से बाहर निकलेगी तो सिर्फ आरंभी की वजह से। अब राज का आरंभी पर इतना भरोसा देखकर डिम्पल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसी वक्त कहानी का असली विलन अपनी सबसे बड़ी चाल चल देता है। अवंतिका चुपके से पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में घुस जाती है। वो किसी फिल्म की तरह पूरी प्लानिंग के साथ टंडन फैमिली के खिलाफ रखे सबसे इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव चुरा लेती है और बिना किसी को शक हुए वहाँ से निकल भी जाती है। किसी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि एक चोरी पूरे केस की डायरेक्शन ही बदलने वाली है। दूसरी तरफ आरंभी जेल पहुंचकर सुनील को बताती है कि लॉयर शुक्ला का कहना है कि अगर नायरा और उसका परिवार केस वापस लेने के लिए मान जाए तो लीगल प्रोसेस वहीं रुक सकता है। अब सुनील तुरंत आरंभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नायरा को मनाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन डिम्पल फिर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि आरंभी किसी का कुछ नहीं कर सकती। राज फिर अपनी माँ को रोक देता है और आरंभी के साथ खड़ा नजर आता है। इसके बाद आरंभी नायरा के पास पहुँचती है। वो उससे सिर्फ केस वापस लेने की रिक्वेस्ट नहीं करती, बल्कि उसके सामने दिल से बात रखती है। वो कहती है कि टंडन फैमिली ने गलती की होगी, लेकिन उन्हें सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। नायरा तुरंत सवाल करती है कि क्या गारंटी है कि कल फिर वही सब नहीं होगा? तब आरंभी राज के लिए आवाज़ उठाती है। वो कहती है कि राज को डॉरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उसके नाम एफआईआर हो गई तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। शादी करनी है या नहीं ये सिर्फ नायरा का फैसला होगा, लेकिन एक बेकसूर इंसान को सजा मत दो। आरंभी की सच्चाई देखकर सिया भी उसका साथ देती है और कहती है कि अगर आरंभी राज को इनोसेंट कह रही है तो वो उस पर पूरा भरोसा करती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। मजिस्ट्रेट के आने से पहले जब कांस्टेबल एविडेंस लाने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव एविडेंस के रूप से गायब होती है। एसीपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ध्रुव एक पल के लिए आरंभी की तरफ देखता है और उसके दिमाग में शक पैदा होता है कि कहीं ये आरंभी ने तो नहीं किया, लेकिन आरंभी उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है कि वो कभी भी कानून के साथ धोखा नहीं कर सकती। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो एक और शॉकिंग बात सामने आती है कि चोरी के वक्त सिर्फ एविडेंस ही नहीं चुराया गया, बल्कि पूरा सीसीटीवी सिस्टम भी बंद कर दिया गया था। एविडेंस रूम की रिकॉर्डिंग गायब थी, बाहर के कैमरास की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी गई थी। एसीपी समझ जाता है कि ये काम किसी आम चोर का नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान का है जिसे पुलिस की हर मूवमेंट का पता था।
सिर्फ एक हुडी पहने हुए शख्स कैमरे में नजर आता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा होता है। अब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर इतनी बड़ी प्लानिंग के पीछे कौन है। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है। लॉयर शुक्ला पूरी ताकत से टंडन फैमिली का बचाव करता है और कहता है कि नायरा के परिवार ने पूरी बात को गलत समझा है। नायरा का लॉयर इसका विरोध करता है और मजिस्ट्रेट सबूत मांगता है। अब एसीपी सिर्फ चेक पेश करता है। मजिस्ट्रेट तुरंत कहता है कि सिर्फ चेक से डॉरी प्रूफ नहीं होती। जब एसीपी बताता है कि असली वीडियो प्रूफ पेन ड्राइव में था और वो पुलिस स्टेशन से चोरी हो चुका है, तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। अब ये सुनते ही टंडन फैमिली के चेहरे पर पहली बार उम्मीद नजर आती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है। क्या अवंतिका की चोरी हमेशा के लिए छुपी रहेगी? क्या ध्रुव असली चोर तक पहुंच पाएगा? क्या बिना एविडेंस के टंडन फैमिली सच में आज़ाद हो जाएगी, या फिर अगले पल कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी बाजी दोबारा पलट देगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।